हरे कृष्णा। सो जो हमारा आंसर है लास्ट क्वेश्चन का, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद ही डिस्कवर करना है, खुद ही उसको अनरैप करना है। पर हाँ, मैं आपको आपके साथ अपनी कुछ रियलाइजेशन जरूर शेयर कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो ये श्योरिटी नहीं ले सकती कि मैं अपनी शादी तक जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी। क्या आप श्योरिटी ले सकते हो कि आप अपनी रिटायरमेंट तक जिंदा रहोगे? या आप श्योरिटी ले सकते हो कि आप ये 40 to 50 इयर्स ऑफ एज तक जिंदा रहोगे? डेथ कभी व्हाट्सएप मैसेज देख के नहीं आती, वो तो बस आ जाती है अकस्मात, और हमारे सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता डेथ कब आएगी। सो हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम भगवान का नाम लेंगे। अभी इतना सब कुछ करने को है लाइफ में, जब कुछ नहीं होगा ना करने के लिए तब हम भगवान का नाम लेंगे। इट इज एक्चुअली कंसीव्ड एज अ थिंग जो तब करना चाहिए जब और कुछ ना हो लाइफ में करने के लिए। बट टुडे आई विल टेल यू समथिंग वेरी न्यू विच यू वुडंट हैव हर्ड बिफोर। सो एक चीज तो हमने देखा है कि जो लोग ओल्ड एज में आ जाते हैं वो लोग यूजुअली क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं या फिर पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। नो वन इन द ओल्ड एज हैज अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ अनलेस दे हैव स्टार्टेड द स्पिरिचुअल लाइफ एट अ यंग एज। क्यों जब बूढ़े हो जाते तो कुछ पता ही नहीं होता ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ का, बट जो सुना होता है वही पता होता है, अनलेस वो बचपन से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट ना करे हो। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारे अंदर वो वाइटल एनर्जी, the spirit and the energy, there is no energy or the vital energy left in the body or in the brain to grab the concepts and the science of spirituality। जो साइंस है स्पिरिचुअलिटी का बुढ़ापे में, हमारा माइंड और ब्रेन बहुत डल एंड डिम हो जाता है, तो हम वो जो सीक्रेट्स हैं, जो साइंस है, जो जूल्स हैं, वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल किसी ने यंग एज से वो अडेप्ट ना करा हो द स्पिरिचुअल रूट, द पर्सन इन द ओल्ड एज कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। एंड देयरफॉर हम देखते हैं कि आजकल लोग क्रिकेट मैच के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं या पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं इन द ओल्ड एज। तो हम लोग कह तो देते हैं कि ओल्ड एज में शुरू करेंगे, लेकिन तो आज तो सारे ओल्ड पीपल को स्पिरिचुअल होना चाहिए था। एवरीवन शुड बी चांटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, बट वी डोंट सी इट नाउअडेज। एंड हम सोचते हैं कि अरे अभी तो इतनी डिजायर्स होती है, ये कर ले। जब वो डिजायर्स खत्म हो जाएंगी ना बुढ़ापे में आकर, देन वी विल स्टार्ट विद स्पिरिचुअलिटी। बट एक चीज बताओ, आपने ग्रूव मारा, उसके अंदर आपने हर दिन, हर महीने, हर साल उसी ग्रूव के अंदर और ग्रूव्स मारे, तो आप बताओ कि कुछ सालों बाद वो ग्रूव्स बहुत गहरा हो जाएगा वो ग्रूव, या फिर वो ग्रूव जस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म सरफेस पे रहेगा। वो जो ग्रूव होगा वो इतना गहरा हो जाएगा कि ओल्ड एज में आकर वो जो बैड हैबिट्स हैं, आपने एक बैड हैबिट करी, उसी बैड हैबिट को आप करे जा रहे हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करे जा रहे हो। तो हम ऐसा कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ओल्ड एज में हमारी इच्छाएं प्लेटफॉर्म पे रहेंगी? नहीं, ओल्ड एज में हमारी इच्छाएं सबसे ज्यादा डीप हो जाएंगी क्योंकि हमने पूरा जीवन उन इच्छाओं के ग्रूव्स को मारा है, उन्हीं इच्छाओं को, उन्हीं बैड हैबिट्स को हमने और स्ट्रॉन्ग किया है। तो ओल्ड एज में आके एकदम से जो ग्रूव इतना स्ट्रॉन्ग था वो प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सकता है? वो तो और डीपन हो जाएंगी हमारी बैड हैबिट्स, और ग्रूव्स और इच्छाएं और डीपन हो जाएंगी, हमारी इच्छा एकदम से चली नहीं जाएंगी, जस्ट लाइक द ग्रूव्स। सो द स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली अ लाइफ मैनुअल। आप मुझे एक चीज बताइए, आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लेके आए, उसके साथ आपको एक मैनुअल भी मिला, आपने सोचा यार इस मैनुअल का क्या करना है, आपने मैनुअल को फेंक दिया और आपने वॉशिंग मशीन अपने हिसाब से चलानी शुरू कर दी, और फिर आपने देखा कि कुछ सालों के बाद ही वो वॉशिंग मशीन खराब होने लग गई है और वो खराब हो गई है वॉशिंग मशीन। उसके बाद आप सोचोगे कि मैं अच्छा अब मैनुअल पढ़ता हूँ फिर मैं चलाना सीखूंगा। दिस इज कॉल्ड अ डम्ब सोल्यूशन। बट अ वाइज पर्सन इज वॉशिंग मशीन लाया तो तभी मैनुअल पढ़ा, अच्छा इसको ऐसे चलाते हैं, फिर इसको चलाया एंड इट इज मेंटेन्ड एंड इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। देयरफॉर दिस ह्यूमन बॉडी विच वी हैव गॉट, इसको कैसे चलाना है, इवन द वर्क दैट वी डू, द जॉब दैट वी डू, द बिजनेस दैट वी डू, द एजुकेशन एंड स्कूल्स दैट वी टेक,
हाउ डू वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं. इवन फॉर अ चाइल्ड, एक टेनिस मैच है, टेनिस मैच में अगर कोई बच्चा हार गया तो वो डिप्रेस होकर सुसाइड ना कर ले. 8th ग्रेड में मार्क्स अगर अच्छे नहीं आए तो एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो डिप्रेशन में ना चले जाए. इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें मैनुअल पहले से ही पढ़ना होगा, ताकि वो इतना खराब ना हो जाए हमारा सिस्टम कि खराब होकर 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 वो खराब ही हो जाए और उसके बाद हम सोचे अच्छा अब मैनुअल पढ़ते हैं. नहीं, मैनुअल कब पढ़नी चाहिए? व्हेन वी हैव जस्ट गॉट द वॉशिंग मशीन. तो हमें अपनी लाइफ की मैनुअल विच आर द स्क्रिप्चरल बुक्स हमें कब पढ़नी चाहिए? जब हम पैदा होते हैं. जस्ट एज वी गेट दिस ह्यूमन बर्थ वी शुड रीड द मैनुअल. अच्छा इसको चलाना कैसे है, फिर हम उसको चलाएं. यानी कि जब बूढ़े हो जाए, रिटायर हो जाए, फिर पढ़े मैनुअल. दिस इज अ डम्प सोल्यूशन. आप मुझे ये बताओ कि अगर आज भी कोई पूछे कि कोई दशानन बनना चाहता है या दशरथ, क्या चूज करेंगे? रावण या राम जी के पिता? रावण कोई क्यों नहीं चूज करता बनना? क्योंकि उसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, उसका माइंड कंट्रोल में नहीं है. पर दशरथ क्यों चूज करता है? बिकॉज उनके 10 सेंसेस जो हमारी होती हैं वो कंट्रोल्ड हैं. अब आप मुझे बताइए, जब मैं आपसे पूछूं कि आप युधिष्ठिर बनना चाहेंगे या दुर्योधन, आप क्या चूज करेंगे? अगर हम देखें तो दुर्योधन पता है अपना एक भी मील रिपीट नहीं करते थे. जो वो खा चुके वो दोबारा नहीं खाएंगे. पर जो युधिष्ठिर हैं उनके पास तो उनको वन में भेज दिया था, छुप छुप के रहने को बोला था, तो उनके पास कुछ ऐश्वर्य नहीं था. पर दुर्योधन के पास बहुत ऐश्वर्य था. पर फिर भी हम चूज करते हैं कि हम युधिष्ठिर जैसे बन पाए. क्यों? क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अच्छा था. पर दुर्योधन का सॉफ्टवेयर ही करप्ट था. Our mind is like a monkey who has drunk alcohol and being bitten by 10 scorpios. उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे अपना माइंड को कंट्रोल करना. माइंड का हर दिन में 80,000 थॉट्स आते हैं. 80,000 से भी बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं हर दिन में. सो आवर माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू बी टेम्ड. आवर सेंसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू बी टेम्ड. इसलिए इतना डिप्रेशन, सुसाइड बढ़ता जा रहा है आज की सोसाइटी में. तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर ही करप्ट होगा तो हार्डवेयर हमारा कितना भी अच्छा हो, पर हम लोग रिएक्ट कैसे करेंगे लाइफ में? दैट रिएक्शंस विल बी ऑल करप्ट, फुल ऑफ वायरसेस, बिकॉज हमारा सॉफ्टवेयर में ही वायरस है. अब आप बताओ कि एप्पल के जूस को स्क्वीज करके मैंगो का जूस क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता? क्योंकि एप्पल के जूस में जो होगा वही निकलेगा. एप्पल में जो होगा वही निकलेगा. जैसे एप्पल में एप्पल जूस है तो एप्पल जूस ही निकलेगा. मैंगो में मैंगो जूस है तो मैंगो जूस ही निकलेगा. अगर एप्पल में मैंगो जूस नहीं है इसलिए मैंगो जूस नहीं निकलता. सिंपल. सो हमारे अंदर जो चीज होगी वही निकलेगी. वैसे ही हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे. तो जब लाइफ हमें स्क्वीज करती है तो जैसी हमारी कॉन्शियसनेस है, जैसा हमारा माइंड है, दैट इज द वे वी विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस. एंड स्पिरिचुअल लाइफ सेट्स our mind right, our senses right, our aim right, gives us the manual of life. And therefore how we react to the situation changes. हमें पता है कि एक earning कैसे, how to earn a living we know, but how to live with that living is to be understood through spiritual life. अच्छा पैसे कमाना तो आ गया, पर अब उन पैसों का क्या करना है? बंदूक चलाना तो आ गया, पर बंदूक कहाँ चलानी है ये सीखना हमें स्पिरिचुअलिटी से चाहिए. So it is, I hope it is clear by now that the spiritual life should be started in childhood, because it is very necessary. Unless and until we do that, then the mind will control us and we will not be able to control the mind. Spirituality is a path of happiness. तो अभी से हैप्पी रहेंगे कि बुढ़ापे में खुश होंगे? अभी से सेटिस्फाइड होना अच्छा है. अभी से इनर कंटेंट लाना अच्छा है. अभी से inner satisfaction, content and happiness लाना चाहिए than to bring it in old age, which is ultimately not possible. Hare Krishna.